एक मिनट चाचू बोल रहे हैं। आप सभी जो मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण और मैं तो कहूँगा परिवारजन, साथ में आई हुई सभी मातृशक्तियाँ, क्योंकि मैं साथ में अपने कोचिंग पर इतिहास का सब्जेक्ट भी लेता हूँ, तो मैं कुछ बातें आप सभी वरिष्ठ लोगों के सामने रखना चाहूँगा। हो सकता है मेरी उम्र कम है, तो बात करते हुए यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं पूर्व में ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले मैं एक बात रखना चाहूँगा, ये जो भट्ट शब्द लगा हुआ है हमारे सामने, आप नेट में भी सर्च करेंगे, इतिहास की जो पुरानी पोथियाँ हैं अगर उनको आप खोलेंगे तो आपको एक शब्द के बारे में बहुत ही गूढ़ विचारधारा मिलेगी। वो विचारधारा इस प्रकार से है, मैं बताना चाहूँगा 1151 और 1152 को जो युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध जो हरियाणा के करनाल के मैदान में लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। उसी के साथ मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूँगा, पृथ्वीराज चौहान के जो साथी थे, जो मित्र थे, उनका नाम था चंद्रवर्धन। सभी ने किताबों में पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि जो चंद्रवर्धन है उनका मूल नाम पृथ्वी भट्ट था। एक बार और दोहराऊंगा, पृथ्वीराज चौहान के जो परम मित्र थे चंद्रवर्धन, उनका मूल नाम था पृथ्वी भट्ट। वहां से निकली है भट्ट मेवाड़ की शाखा। भट्ट एक उपाधि हुआ करती थी। भट्ट का मतलब होता था राजवंशों के अंदर सबसे ज्यादा ज्ञानवान, महान शिक्षाविद, विभिन्न साहित्य और लेखक से जुड़े हुए जो लोग होते थे, जो समाज सुधार का काम करते थे, उन्हें भट्ट की उपाधि दी जाती थी। यानी 1151 से अगर आप काउंट करेंगे तो करीब करीब 1000 साल पुराना हमारा इतिहास है। और साथ में अभी वर्तमान में कुछ चीजें विवादास्पद जगह पर चली। अगर कोई व्यक्ति समाज के एक बैनर के साथ जहां पर भट्ट मेवाड़ा शब्द लिखा हुआ है, भट्ट मेवाड़ा पूरा नाम कैसा है, भट्ट की उपाधि तो मैंने आपके समक्ष रख दी। मेवाड़ा जो शब्द है, मैं थोड़ा सा और पीछे आपको ले जाना चाहूंगा। कहानी है 1562 की, 1562। 1562 में मेवाड़ राजघराने के अंदर उस समय महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी का शासन था। उस दौरान यहाँ पर अकबर का आक्रमण हुआ था। मैं बताना चाहूंगा आपको, ये पीछे जो भट्ट के पीछे मेवाड़ा शब्द लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मेवाड़ राजघराने के अंदर जितने भी हमारे भट्ट जो शब्द लिखा हुआ है उपाधि से रिलेटेड लोग वहां पर राजघराने में मौजूद थे। और जब आक्रमण हुआ उस दौरान उन्हें गुजरात की ओर उन्हें ले जाया गया, इन्हें उनको जाना पड़ा था। बाद में वो पुनः यहाँ पर आए और नाम वापस भट्ट मेवाड़ा समाज के रूप में उपस्थित रहा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मूल रूप से डीप जाना जरूरी है, और उसके लिए अगर 2-5 मिनट में आपका ले लूँ तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो मुझे लगता है पर्सनल मुझे फील होता है, पूरे देश के अंदर ब्राह्मणों की स्थिति खराब है। अभी आपने देखा यूजीसी का बिल आया था, उस यूजीसी के बिल के अंदर सभी को मालूम है जनरल कास्ट के साथ किस प्रकार का भेदभावपूर्ण अन्यायपूर्ण तरीके से सारी चीजें हुई। मैं पर्सनली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 11 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। विभिन्न प्रकार से चित्तौड़ प्रांत के अंदर हमने प्रतिनिधित्व किया है, और वागड़ का एकमात्र ऐसा व्यक्ति भी हूँ जिसने उदयपुर की धरती पर जाकर साइंस कॉलेज के अंदर चुनाव जीता था, उस समय जब कोई सपोर्ट नहीं था, कोई समर्थन नहीं था। साथ में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जब जनरल कास्ट की बात होती है, उस समय जिस समय अन्यायपूर्ण बातें सारी हो रही थी, चारों तरफ देश के अंदर लोग समाज के साथ जुड़ रहे थे, जनरल के साथ जुड़ रहे थे, उस समय हमारे ऋषभ देव के अंदर हमारे ही समाज के कुछ ज़्यादा लोग नहीं कहूँगा, 1-2 लोग वरिष्ठ लोग हैं, काफ़ी उम्र दराज लोग हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए, उम्र के साथ उनको ये बात समझनी चाहिए कि एकता में ही ताकत है, एकता में ही शक्ति है। अगर केवल एक सरनेम लेकर के कोई चलेगा, और अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग जो वरिष्ठ जन यहाँ मौजूद है, मेरी बात का कोई बुरा न माने, क्योंकि मेरी आदत है कुछ कड़वा बोलने की, कई बार बुरा लग जाता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, महाभारत के युद्ध में कई वरिष्ठ लोग मौजूद थे, कई वरिष्ठ योद्धा मौजूद थे, और जब अन्याय हो रहा था तो बहुत से वरिष्ठ लोग चुप थे। आज भी ये अन्याय हो रहा है। अगर भट्ट मेवाड़ा बैनर के नाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसके
बैठक का आयोजन हुआ है, इस बैठक के अंदर केवल एक ही विचार है कि जो पुराना नाम चला आ रहा है भट्ट मेवाड़ा ब्राह्मण समाज, उसको यदि कोई भी व्यक्ति अपनी निजी महत्वाकांक्षा को साधने के लिए अगर वो त्रिवेदी भट्ट मेवाड़ा कर देता है और कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता है, तो इसको मौन समर्थन माना जाना चाहिए। क्योंकि सही जगह पर सही तरीके से अगर विरोध प्रदर्शन नहीं होता है तो चीजों को बढ़ावा मिलता है, और ये चीजें बढ़ते बढ़ते कब इसका बड़ा रूप लेती है उसमें काफी ज्यादा समय नहीं लगता है। और साथ ही जितने भी अन्य गांवों से पधारे हुए माताओं बहनों समस्त ऋषभदेव के वरिष्ठ जनों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही मैं एक लाइन हमेशा हर मंच पर कहता हूँ, ये लाइन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है और इसकी गहराई और गूढ़ता को अगर कोई समझे तो इसके अंदर सारा सार है। एक प्रसिद्ध कवि हुए दुष्यंत कुमार, उनकी कुछ लाइनें हैं जो हमको आत्मसात करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो हमारे लिए हिमालय है भट्ट मेवाड़ा ब्राह्मण समाज, और यहाँ से गंगा निकलनी चाहिए, एकता की गंगा, और इस गंगा के अंदर सभी समाज जन एकता के सूत्र में पिरो जाए। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं होता। क्या कई बार प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति एकता की बात करे तो ये तोड़ रहा है, ये वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि ये जो छिन्न भिन्न समाज है इसकी सूरत बदलनी चाहिए, और हमारे सीने में ना सही आप सभी के सीनों में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये एकता की, और मैं कहूँगा ये आत्मनिष्ठ आत्मसम्मान की और हमारे स्वाभिमान की एकता की आग समस्त लोगों के दिलों में लगनी चाहिए और एकता के सूत्र में पिरोना चाहिए। आपने मौका दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार मेरे साथ आप भारत माता का नारा लगाएंगे, भारत